B.Ed first sem paper 5th unit 3 teaching point headmaster and leadership under teaching learning अर्थात शिक्षण अधिगम के अंतर्गत प्रधानाध्यापक एवं नेतृत्व। विद्यालय की समस्त परिस्थितियों में प्रधानाध्यापक एक नेता की भूमिका अदा करता है। ज्ञानशाला में अर्थात विद्यालय में प्रधान की हैसियत से वह अनेक उन सभी कार्यों को संपादित करता है जो एक नेता शिक्षा प्रशासन में करता है। एक प्रधानाध्यापक को विद्यालय स्तर पर अनेकों कार्य करने पड़ते हैं। इन कार्यों को हम शिक्षण अधिगम में विद्यालय स्तर पर नेतृत्व की उपयोगिता एवं महत्व तथा आवश्यकता के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। एक नेता के रूप में एक हेडमास्टर को निम्नलिखित कार्य करने पड़ते हैं। पहला, विद्यालय के लिए उद्देश्यों का निर्धारण करना। दूसरा, निर्णय लेना। तीसरा, महत्वपूर्ण योजना बनाना। चौथा, संगठन करना। पांचवा, कार्यों का अपने कर्मचारियों के बीच विभाजन करना। छठवां, संसाधनों की व्यवस्था करना। संसाधन के अंतर्गत मानवीय संसाधन एवं भौतिक संसाधन आते हैं। सातवां, नीतियों का निर्धारण करना। आठवां, नीतियों का विद्यालय परिवार में क्रियान्वयन करवाना। नवां, समन्वय करना। 10वां, प्रेरणा प्रदान करना। हेडमास्टर को अपने कर्मचारियों को महत्वपूर्ण स्थितियों में प्रेरित करना पड़ता है। 11वां, प्रतिनिधित्व करना, क्योंकि वह एक नेता के रूप में अपने विद्यालय में सेनापति होता है, अतः अपने अधीनस्थ कर्मचारियों यथा नेताओं को हमेशा प्रतिनिधित्व करता है। 12वां, नियंत्रण करना। बहुत सारे कर्मचारी हैं जो नीति निर्देशक तत्वों के विपरीत अर्थात विद्यालय के निर्धारित नीतियों उद्देश्यों के अनुरूप नहीं चलता है। इस हालत में उन्हें पटरी पर लाने के लिए उनका नियंत्रण करना पड़ता है। 13वां, पुरस्कार एवं दंड देना। हेडमास्टर चूँकि विद्यालय का नेता होता है, उन्हें शिक्षा प्रशासन से यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह अच्छे कार्य करने वालों को पुरस्कार प्रदान करे तथा गलत कार्य करने वालों को दंड दे। चौथा, जिम्मेवारी लेना। हेडमास्टर अपने विद्यालय के विकास की संपूर्ण जिम्मेवारी लेता है। यदि विद्यालय विकास में कुछ बाधा आती हैं तो उनका जिम्मेवारी भी वह स्वयं लेते हैं और इसके सुधार हेतु प्रयास करते हैं। 15, मूल्यांकन करना। हेडमास्टर को विद्यालय के संपूर्ण कार्यों का समय समय पर मूल्यांकन करना पड़ता है और इसके पश्चात पुनः नए सिरे से उसके लिए कार्य योजना एवं नीति एवं सुझाव प्रस्तुत करने पड़ते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक नेता के रूप में प्रधानाध्यापक को अनेक कार्य करने होते हैं, तभी तो उसे जहाज के कप्तान के समान या मुख्य चक्र प्राइम व्हील के समान माना गया है। उसके नेतृत्व की छाप विद्यालय की हर क्रिया पर पड़ती है। इसलिए कहा गया है कि जैसा शाला प्रधान होगा वैसा ही विद्यालय होगा। विद्यालय के वातावरण से ही शाला प्रधान की छवि प्रतिबिंबित होती है। अतः प्रधानाध्यापक में नेता बनने के गुणों का होना न केवल अपरिहार्य ही है अपितु वांछनीय भी है। हम अध्ययन कर चुके हैं कि नेता ना तो जन्मजात ही होते हैं और ना पूरी तरह परिस्थितियों वश ही बनते हैं। नेता जन्मजात गुणों तथा परिस्थितियों की परस्पर अंतःक्रियाओं का परिणाम होता है। नेता जन्मजात नहीं होता है तो इसका आशय है कि नेता में नेतृत्व के गुणों का विकास किया जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रधानाध्यापक में नेतृत्व के आवश्यक गुणों के विकास हेतु निम्नलिखित प्रयास किए जा सकते हैं। पहला, प्रधानाध्यापक में उन गुणों का विकास किया जाए जो नेतृत्व के लिए आवश्यक है किंतु वे जन्मजात नहीं हैं।
दूसरा, प्रधानाध्यापक को नेतृत्व के सिद्धांत, प्रणालियों तथा शैलियों की विस्तृत, सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक जानकारी दी जाए। तीसरा, प्रधानाध्यापक में ऐसी क्षमताएं विकसित की जाएं जिनके आधार पर वे मानवीय संबंधों को समझ सकें तथा उसे विद्यालय में स्थापित कर सकें। पांचवा, नेतृत्व के संबंध में हुए अनेक शोध कार्यों तथा उनके परिणामों की जानकारी उन्हें दी जाए, जिससे इन कार्यों के परिणामों के परिप्रेक्ष्य में अपनी प्रशासनिक शैली में वांछित सुधार कर सके। पाँचवा, राष्ट्र में कुछ ऐसी संस्थाएं स्थापित की जाएं जिन्हें सक्रिय रूप में यह शक्ति प्रदान हो कि प्रधानाध्यापकों में नेतृत्व के गुणों का वे विकास करने में अपनी भूमिका अदा कर सकें। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रधानाध्यापक में नेतृत्व के अनेक गुणों का विकास किया जा सकता है तथा इसके द्वारा विद्यालय के शिक्षण अधिगम के मुख्य उच्च स्तर को प्राप्त कर विद्यालय तथा छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है।